नमस्कार साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिमलेंद्र क्लासेस। दोस्तों, मैं 15 दिसंबर को आने वाली आरआरबी यानी कि रेलवे की जो परीक्षा होने वाली है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको कंप्लीट कोर्स देने वाला हूं बायोलॉजी का। और नवंबर लास्ट वीक तक हमारा लक्ष्य है कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स दिया जाए। और इसके साथ साथ आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहां से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं चौथे लेक्चर में। जैसा कि हमने तीसरे लेक्चर में आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों के लक्षण क्या होते हैं। कोशिका के संख्या के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो दो प्रकार के होंगे। इसके बाद हमने बताया था कि व्हाट इज बायोडायवर्सिटी क्या होती है, फिर प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, और आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचयन। उपापचयन कहते हैं मेटाबॉलिज्म को हिंदी में, और ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो मेटाबॉलिज्म जीवधारियों में होना बहुत ही आवश्यक होता है। विदाउट दिस दे कैन नॉट लिव, बिना इसके वो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या होता है ये हम देखेंगे। क्या होगा, ये विटल एक्टिविटी होता है। विटल एक्टिविटीज यानी कि जैविक क्रियाएं होती हैं। क्या होंगी, ये जैविक क्रियाएं होंगी। और इसके बाद हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है। यह एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है जो कि किस में होता है, मतलब जीवों में होता है या लिविंग में होता है। तो क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल रिएक्शन, देखिए जैव रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन हिंदी में क्या कहेंगे, जैव रासायनिक क्रियाएं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे ये मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म, एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। फर्स्ट वन इज क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में कहिए उपापचयन। इसके बाद ये कौन सी क्रिया होती है, ये विटल एक्टिविटी यानी कि जैविक क्रियाएं होती हैं। और किसमें होती हैं, मनुष्य जीवधारियों में होती हैं। तो इसे क्या कहेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक क्रियाएं। ठीक है बच्चों। और इसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिज्म, इसको हिंदी में उपचयन कहते हैं, उपचय, इसे हिंदी में उपचय कहेंगे। और इसे कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय। क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें नए पदार्थों का सिंथेसिस होगा, नए पदार्थ क्रिएट होंगे। तो क्या होगा, सिंथेसिस होता है, इसमें संश्लेषण होता है। क्या होगा, ये सिंथेसिस होगा, इसमें नए पदार्थों का जनन होगा। या हम देखेंगे एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म यानी कि उपापचयन। पहला देखेंगे क्या, एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय। उपचय क्या होगा, किसी भी चीज का संश्लेषण होना या सिंथेसिस होना, किसके अंतर्गत आएगा, एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसको हिंदी में संश्लेषण कहते हैं, संश्लेषण। और इसमें क्या होगा, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसमें कन्वर्ट होंगे, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। यानी कि ऐसे कुछ इस प्रकार के सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे जो किसमें कन्वर्ट होंगे, एक जटिल पदार्थ में कन्वर्ट होंगे। एक जटिल पदार्थ यानी कि कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, एनाबॉलिज्म के।
और इसमें क्या होगा, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, द ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। टूटना, ब्रेक डाउन मीन्स टूटना। इसके अंदर क्या आएगा, टूटना यानी कि ब्रेक डाउन। अब आप सोचेंगे ये एनाबॉलिज्म, इसमें नए पदार्थ, नई चीजें बनती हैं, तो ये अच्छी बात है, और इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ये गड़बड़ है। ऐसा नहीं होता, इसके आधार पर ही ये एनाबॉलिज्म होगा या इसी आधार पर कैटाबॉलिज्म होगा। दोनों ही क्रियाएं परस्पर चलती रहेंगी, और बिना इसके ये संभव नहीं है और बिना इसके ये संभव नहीं है। तो ये देखेंगे, और इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन मीन्स कोई जटिल पदार्थ या जटिल मॉलिक्यूल्स होगा या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये क्रिया किसके अंतर्गत आएगी, कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आएगी। और जब सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आएगा। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल इसका, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। और इसमें आएगा एग्जांपल रिस्पायरेशन, श्वसन, और क्या आएगा, एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन, उत्सर्जन आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा मेटाबॉलिज्म। एक बार हम रिवाइज करते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी कि एक ये विटल एक्टिविटी होती है, यानी कि जैविक क्रियाएं होती हैं, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, उपापचयन होती है। और इसके बाद ये कौन सा प्रोसेस होता है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो रासायनिक क्रियाएं होता है। और ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हिंदी के उपचय कहते हैं और इसे अपचय कहते हैं। एनाबॉलिज्म में किसी भी चीज का फॉर्मेशन यानी किसी भी चीज का निर्माण होगा, सिंथेसिस होगा, संश्लेषण होगा। जैसे सिंपल मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपल पदार्थ कन्वर्ट किसमें होंगे, जटिल पदार्थ में कन्वर्ट होंगे। तो ये क्रिया किसके अंतर्गत आएगी, एनाबॉलिज्म के अंतर्गत आएगी। तो इसके एग्जाम्पल क्या गए, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, इसके एग्जाम्पल हो गए। और इसके बाद कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन यानी कि टूटना, किसी भी पदार्थ का या किसी भी चीज का टूटना किसके अंतर्गत आएगा, कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आएगा। और इसमें क्या होगा, कोई जटिल पदार्थ है या कोई जटिल चीज है, वो किसमें कन्वर्ट होगी, सिंपलेस्ट चीज में कन्वर्ट होगी। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आएगा। और इसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं, पहला एग्जाम्पल रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन है, और दूसरा एग्जाम्पल एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके आगे, यानी कि पांचवा टॉपिक क्या होगा हमारा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो एंड तक देखें, आपको आज एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मिलने वाला है फॉर आरआरबी रेलवे एग्जाम 2020-15 दिसंबर से जो स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए कुछ खास होने वाला है आज। हाँ, तो अब बात करते हैं हम रिस्पायरेशन की, यानी कि एक पांचवा टॉपिक क्या होगा, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम किसकी, रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन की। तो ये क्या है, एक कैटाबॉलिज्म है। ये कौन सा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, यह क्या होगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। और हम देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें हम देखेंगे जो हम फूड खाते हैं या जो खाना हम खाते हैं वो कौन से फॉर्म में होता है, वह एक जटिल फॉर्म में होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, अब
इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। अब हमने आपको पहले बताया कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, किसी भी चीज को तोड़ा जाता है तो ब्रेक डाउन होता है। तो इससे पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटे, इससे पहले हम क्या देखेंगे, रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन। श्वसन में क्या होता है, जब कोई भी हवा या बाहर से वायुमंडल से जब हम किसी भी वायु को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो इसके एक पार्ट, कौन सा पार्ट का अंतर आता है, ब्रीथिंग के, उसे क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। एक्सहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीथिंग। अब क्या होगा, जब हम वायुमंडल से हवा को अंदर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या कार्य करता है, जलाने का कार्य करता है, बर्निंग का कार्य करता है। तो हम ऐसे तो कह नहीं सकते कि ऑक्सीजन बर्निंग का काम करता है। तो हम किस प्रकार देखेंगे, जैसे आपने प्रीवियस छोटे क्लासों में पढ़ा होगा क्या कि एक ऐसा कैंडल लो, आपको दिया गया होगा कक्षा 7-8 में, एक चैप्टर है उसमें दिया गया था क्या, ऐसा एक कैंडल लीजिए और ये मान लीजिए सरफेस है, तो कैंडल लीजिए, कैंडल रखिए और बर्न कीजिए, जलाइए। इसके बाद एक वैकेंट जार से ढक दीजिए। तो क्या यह कैंडल जलेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो हमें इस प्रैक्टिकल से क्या पता चलता है कि विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट बर्न, बिना ऑक्सीजन के ये नहीं जलेंगे। तो क्या होगा, इसे क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन क्या कार्य करता है, बर्निंग का कार्य करता है। तो इसमें क्या कार्य करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण करेगा ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन हमें क्या करेगा, बर्न करेगा या ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण करेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है जो फूड हमने पाया, वो किस फॉर्म में पाया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया। इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखेंगे जैसे कि आपने भोजन किया, आपको क्या अच्छा लगता है, जैसे आपको बर्गर अच्छा लगता है, पिज्जा अच्छा लगता है, या चाट फुल्की समथिंग कुछ भी अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हैं, उसे खाते हैं। लेकिन शरीर को उससे कोई मतलब नहीं है, आप क्या खा रहे हैं, कढ़ी चावल खा रहे हैं, तो शरीर थोड़ी जान रहा है कि हम कढ़ी चावल खा रहे हैं। उससे क्या मतलब है, शरीर क्या पहचानेगा, कार्बोहाइड्रेट पहचानेगा, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन क्या होते हैं वो उसको चाहिए। आपको तो अच्छा लगा बर्गर खाएगा, लेकिन बर्गर में क्या पाया जाता है, तो फैट को शरीर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है बच्चों, तो इससे शरीर कौन सी भाषा लेगा, इसमें आपको तो भोजन खाए आप और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इससे शरीर को क्या मिल रहा है, फर्स्ट देखेंगे क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए और फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और क्या होगा, प्रोटीन्स हो गए। तो ये सब चीजें आपको फूड से गेन हुई। अब फूड से गेन होने के बाद इन सब चीजों से हमें क्या प्राप्त होगा, एनर्जी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एनर्जी प्राप्त होगा। और किस फॉर्म में एनर्जी प्राप्त होगा, तो किस फॉर्म में होगा, एटीपी के फॉर्म में। और इससे जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एटीपी एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो हम बता दें आपको एटीपी क्या होती है। एटीपी इज अ करेंसी। एटीपी क्या है, एक करेंसी है। कौन सी करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। क्या है, ऊर्जा की ये करेंसी है। और फुल फॉर्म क्या होता है एटीपी का, ये हम देखते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म इंडोसाइन ट्राई फॉस्फेट
क्या होगा फुल फॉर्म, इसे आप नोट कर लीजिए, इंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट होगा एटीपी का फुल फॉर्म। इसको एक बार हम रिवाइज करा देते हैं आपको। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम वायुमंडल से हवा को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, और उसके तहत क्या होगा, उससे हमें क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा, जो कि हमें किसमें मदद करेगा, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण में मदद करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बनाने में मदद करेगा। तो ये हुआ। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, सिंपलर फूड से हमें क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं। और इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी के फॉर्म में मिलता है। और एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है कि करेंसी होता है। एटीपी एनर्जी का करेंसी होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग जुड़े रहिए। इसके आगे हम देखते हैं 6वां टॉपिक क्या होगा। हाँ बच्चों, तो अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की, यानी कि ये 6वां पॉइंट होगा। कौन सा 6वां पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का 6वां प्रमुख लक्षण क्या है। तो न्यूट्रिशन होगा उनमें। न्यूट्रिशन हिंदी में क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे इसे। क्या कहते हैं, इसे पोषण कहते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम जानेंगे, और न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है। तो न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये देखेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ, क्या हो गया, सेल्फ। ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स पोषण। वो ऑर्गेनिज्म जो स्वयं पोषण, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑटोट्रॉपिक्स। उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी। सेल्फ मीन्स क्या होगा, स्वयं, यानी कि स्वपोषी होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और हेट्रोट्रॉप्स मीन्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स होता है अदर, ऐसे जीवधारी जो दूसरों पे आश्रित होते हैं वो क्या होंगे, हेट्रोट्रॉप्स होंगे, उनको क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे, यानी कि परपोषी, हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो परपोषी होते हैं और स्वपोषी होते हैं। देखेंगे ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे। ऑटोट्रॉप्स में आपका प्लांट आ जाएगा, प्लांट यानी कि पादप आएंगे, और क्या आएगा, ऑटोट्रॉप्स आएगा, और इसमें एल्गी आएगा, एल्गी यानी कि शैवाल आएगा। ये दोनों किसमें आएंगे, ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। प्लांट यानी कि पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये हम लोग बनाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है।
हम लोग बना के नहीं देते हैं उसे, पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाता है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक यानी कि जो दूसरों पर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये तो देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। एनिमल्स हो गए, यानी कि जंतु, और फंगी, कवक, ये सब हेटरोट्रॉपिक होते हैं जो कि दूसरों पर आधारित होते हैं। और क्या होता है? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स को हिंदी में परजीवी भी कहते हैं। पैरासाइट्स हिंदी में से परजीवी कहेंगे। वो परजीवी वो होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, या तो शेल्टर के लिए, या तो फूड के लिए, या तो रहने के लिए, या तो रहने के लिए, या तो किसके लिए? भोजन के लिए आधारित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो।